मंगल भवन हरे कृष्ण। सुग्रीव ने अपने दक्षिण भाग में जाने वाले सारे अग्रगणी वानरों को एकत्रित किया, क्योंकि वो जानता था कि इस दिशा में सीता के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। एंड ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सारे अग्रगणी वानर कान खोल करके सुने, क्योंकि जितना डिटेल सुग्रीव अब इनको बता रहा है उतना डिटेल उन्होंने नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट जाने वाले वानरों को नहीं बताया। सुग्रीव कहने लगे कि हे मेरे वानर सैनिकों, अब आपको दक्षिण दिशा में जाना है और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि सफलता आपके कदमों को चूमेगी। सुग्रीव कहते हैं लेकिन इस दक्षिण दिशा में जाने से पहले ये जान लीजिए कि ये पूरा रास्ता बहुत ज्यादा खतरों से भरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर मौत आगे खड़ी हुई है। Come what may, always please remember, never be overcome by negative emotions. कुछ भी हो जाए, इस खोज में, इस मार्ग में, इस पथ में नैराश्य नहीं लेना है। मैं अब आपको बताता हूं कि आप दक्षिण दिशा में जाएंगे तो आपको क्रमशः क्या क्या देखने मिलेगा। सुग्रीव कहते हैं दक्षिण दिशा की खोज शुरू होती है विंध्य पर्वतों से। वो विंध्य जो हिमालय के साथ ईर्ष्या से कंपटीशन करके अपने आप को इतना बड़ा करने का प्रयास कर रहे थे कि वो हिमालय को काट डाले या ही वुड डू आउटडू हिमालय। लेकिन अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत से दक्षिण भारत आए और उन्होंने विंध्य के बड़े होने को चेक किया, उधर ही रोक दिया। विंध्य पर्वत श्रृंखला में कई सारे सुंदर ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी नदियां हैं, ऐसे तालाब है, झरने हैं, जंगल है जो बहुत सुंदर हैं। इन पर्वतों से, कंदराओं से, नदियों से गुजरते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहां से आपकी खोज शुरू होती है। यहां से अगर आप दक्षिण दिशा में और जाएंगे तो आपको नर्मदा नदी मिलेगी। नर्मदा जो कि देवताओं की भूमि है, देवताओं की नदी है। सुबह शाम देवतागण स्नान करने के लिए इन नदी के छोरों पर आपको दिखेंगे। इस नदी के भूभाग को खोज करते हुए आपको यहां से और दक्षिण की ओर जाना है। आपको हेमकूट पर्वत मिलेंगे। हेमकूट पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गान करते हैं। इसी हेमकूट पर्वत के बहुत ही पास एक बहुत बड़ा सरोवर है, एक बहुत बड़ा तालाब है। वहां पर अश्वन करके एक प्रजाति रहती है जो उपदेवता है और वो हमेशा ही म्यूजिक, संगीत में मंत्रमुग्ध होते हैं। और कोई भी आकर के उनके भाग में घूमेगा जिससे उनके म्यूजिक परफॉर्मेंस में अगर कहीं भी व्यत्यय आए, उस व्यक्ति को वो जीवित नहीं छोड़ते, उस जानवर को भी वो जीवित नहीं छोड़ते। तो हेमकूट पर्वत पर देखना, लेकिन उसके सामने जो तालाब दिख रहा है ना, वहां से आपको बहुत सुंदर मंत्रमुग्ध करने वाली संगीत की ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन वहां पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। सुग्रीव कहते हैं यहां से आप नीचे जाएंगे तो कई सारी नदियों के आपको भूभाग मिलेंगे। कृष्णवेणी, महानदी, वरदा, पेन्नई, ये सारी नदियां मिलेंगी आपको। लेकिन इन नदियों के छोरों से गुजरते हुए हमेशा वहां पर कई सारे विषैले सर्पों की प्रजातियां हैं, उनसे बच करके रहिए। इसके बाद आपको कई सारे प्रांत मिलेंगे। सुग्रीव कहते हैं मेखल, उत्कल, अब्रवंती, अवंती, विदर्भ, महीकच, इन सब प्रांतों को देखते देखते आप अंत में अंग और कलिंग प्रांतों पर आओगे। इन अंग और कलिंग प्रांतों से जाते हुए भी ध्यान देना, यहाँ पर ऐसी कई सारे मार्ग हैं जो बहुत ही संकरे हैं
और आपको एक एक करके ही वहां से आगे जाना पड़ेगा। सुग्रीव कहते हैं यहां से अगर आप आगे जाओगे दक्षिण दिशा में आपको दंडकारण्य मिलेगा। दंडकारण्य इतना विशाल है कि वो प्रायः खत्म होता ही नहीं है। ये दंडकारण्य राक्षसों के जो टेरिटरी है उसका नॉर्दर्न मोस्ट टिप भी है। तो यहां से आपको जाते हुए बहुत सावधानी बरतनी है। इसी दंडकारण्य से जाते हुए आपको आंध्र, पुंड्र और चोल साम्राज्य मिलेंगे, उनकी भी आपको खोज करनी है। इन आंध्र, पुंड्र और चोल भागों से गुजरते हुए आपको मुंडक घाट मिलेंगे। इन मुंडक घाटों से गुजरते हुए बहुत सारे घने जंगल हैं जो बहुत ही विषैली प्रजातियों से भरे हैं, उनसे बच करके रहना, लेकिन उनके चप्पे चप्पे को आपको छान मारना है। इन पर्वत श्रृंखलाओं से आप दक्षिण में आएंगे तो आपको अगस्त्य मलई पर्वत श्रृंखला मिलेगी। इन अगस्त्य मलई पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर असंख्य साधु ऋषि रहते हैं। इनमें से कई सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने कई दशकों से और शतकों से अन्न का एक दाना नहीं लिया है, पानी की एक बूंद नहीं पी है और नींद की एक झपकी नहीं लेते हैं। वो ऐसे सब साधुओं के सर्वश्रेष्ठ सबसे वर्चस्वी मुनि है अगस्त्य। इस अगस्त्यमली पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे सुंदर जो पहाड़ होगा उसके शिखर पर अगस्त्य मुनि के दर्शन निश्चित रूप से करना। वो वहां पर ध्यान में मग्न होंगे, उनके ध्यान को भंग नहीं करना है। वेट देयर टिल अगस्त्य कम्स आउट ऑफ हिज ट्रांस। और जब अगस्त्य अपने पूरे ध्यान से बाहर आएंगे उनसे आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद लेकर के जब वो कहें आगे बढ़ना है तभी आगे बढ़ना। इन अगस्त्य मलई पर्वत श्रृंखलाओं से नीचे आओगे तो आपको मलय भाग मिलेगा। आजकल के इसमें मलय मीन्स द ट्राई जंक्शन ऑफ आंध्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इस मलय भाग में कई सारी नदियां बहती हैं जिनके दोनों छोरों पर चंदन के वृक्ष हैं। इन चंदनों के वृक्षों को चीर करके, उनको घिस करके जब पानी गुजरता है तो चंदन की पेस्ट जैसे उस पानी में आती है। उसके कारण वहां पे जो बहने वाली नदी है उसका नाम पड़ा है ताम्रवर्णी। ताम्र इज कॉपरिश एंड वर्णी इज कलर। तो क्योंकि चंदन थोड़ा सा कॉपरिश कलर का होता है तो चंदन मिक्स हो जाने के कारण वो नदी ऐसा लगता है जैसे थोड़ी सी कॉपरी कलर की है। वो सुगंध ताम्रपर्णी की बहुत अच्छी आएगी, ताम्रवर्णी की, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे हिंस्र, मगरमच्छ रहते हैं। उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है। जब तक आपको कोई बड़ा सा पेड़ एक ब्रिज के रूप में न मिले जिसके ऊपर से आप क्रॉस करते हो, बिल्कुल भी आपको वो तैर करके क्रॉस नहीं करनी है। सुग्रीव के पूरे डिस्क्रिप्शन का अंत नहीं होता। अगले एपिसोड में हम सुग्रीव के डिस्क्रिप्शन को और सुनेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण।